जब पत्रकार उनसे पूछते थे, कार्यकर्ता उनसे पूछता था कि साहब आखिर आप चाहते क्या हैं, तो मनोहर काशीराम जी का दो टूक जवाब होता था कि मैं सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने चला हूं, मैं सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना चाहता हूं, इसलिए आप सब इस मिशन में आगे आए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सोचा था, जिस मिशन को घर घर जन जन तक पहुंचाया था मनोहर काशीराम जी ने, उसको अमली जामा दे करके बाबा साहब के मिशन को न केवल घर घर तक पहुंचाया, बल्कि सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के माध्यम से पूरे बहुजन समाज को झकझोर के रख दिया। और साथ ही साथ उसी का नतीजा हुआ कि पूरा का पूरा बहुजन समाज आज सामाजिक न्याय के लिए, क्रांति के लिए, अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए और यहां तक कि सत्ता शासन में हिस्सेदारी के लिए तेजी के साथ गोलबंद होकर के आगे बढ़ रहा है, जिसकी ताकत को देख करके मनवादी ताकतें कहीं न कहीं विचलित हुई हैं। और यही कारण है कि आज जब बहुजन समाज अपने सम्मान स्वाभिमान की बात उठाता है तो कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि यह हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सच तो यह है कि हिंदू धर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसको केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात को कह चुका है कि हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म नहीं है, यह एक जीवन शैली है। ये बात देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एक नहीं अनेक मौके पर कह चुके हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, बल्कि ये जीवन की एक कला है। इसी प्रकार से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी कई मौके पर इस बात को कह चुके हैं कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये लोगों के जीवन का एक यथार्थ है और एक जीवन शैली है। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में एक वरिष्ठ मंत्री माननीय गडकरी जी ने भी अपने एक प्रेस कॉन्क्लेव में कहा था कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, यह एक लोगों के जीवन की शैली है। लेकिन जब इन तमाम लोगों ने इस प्रकार की बातें कही तो कहीं चिड़िया चुप तक नहीं किया। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि हिंदू धर्म नाम का कोई चीज नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म एक धोखा है, और साथ ही साथ जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है वो केवल ब्राह्मण धर्म है, क्योंकि धर्म के नाम पर केवल ब्राह्मणों के ही वर्चस्व को ध्यान में रखा गया है, उनकी ही महत्ता का गुणगान किया गया है, उनको ही सर्वाधिकार से संपन्न किया गया है। शेष जितने भी हैं वो सब द्वयम दर्जे के रूप में उनके साथ व्यवहार किया गया है। यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ का वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें शूद्र तो चौथे पायदान पर है, लेकिन क्षत्रिय भी ब्राह्मण के बाद द्वयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। और यही कारण है कि मनु व्यवस्था में, मनुस्मृति में मनु महाराज ने स्पष्ट लिख दिया है कि पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाहा पिता पितरो बीजानीयात ब्राह्मणस्तयो पिता, यानी 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध होता है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता होता है। आखिर इस प्रकार का दुर्भावनापूर्ण व्यवहार आखिर किया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से ये मानवीय दृष्टिकोण नहीं हो सकता है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं हो सकता है, ये व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं हो सकता है, बल्कि यह ब्राह्मण वर्चस्व के नजरिए से कहा गया जो उक्ति है वो अपने आप में इस बात को जाहिर करती है कि ब्राह्मण धर्म भेदभाव पर आधारित है, घृणा पर आधारित है, नफरत पर आधारित है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जात पात छुआछूत ऊंच नीच पर आधारित है। और जब तक जात पात छुआछूत ऊंच नीच रूपी कैंसर समाज में व्याप्त रहेगा, तब तक समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। भारतीय संविधान का भी मूल भावना है कि हम करुणा मैत्री बंधुत्व आधारित समाज की रचना करें, ऐसा समाज जिसमें सबके समान समता का व्यवहार हो, न कोई ऊंच हो, न कोई नीच हो, न कोई छोटा हो, न कोई बड़ा हो, न कोई
किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव हो। यहाँ तक कि भारतीय संविधान तो यहाँ तक कहता है कि वर्ण, धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर हम किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन आज भी तमाम विडंबना है कि तमाम धर्म के ठेकेदार धर्म का जामा ओढ़ करके आज भी समाज में उस जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव मूलक विषमता का समाज कैंसर के रूप में बनाए रखना चाहते हैं। और मानवर कांशीराम जी की यही सबसे बड़ी नीति थी कि वह पूरा की पूरी व्यवस्था समान रूप से बराबर के रूप में रखना चाहते थे। जो ऊपर से नीचे का वर्गीकरण है, इसको जमीन पर बराबर के रूप में एक समान सबके साथ व्यवहार करते हुए एक साथ रखना चाहते थे, जिससे कि ऊंच नीच, छुआछूत, छोटे बड़े का भेदभाव अपने आप खत्म हो और समतामूलक समाज की स्थापना हो। जिसको देख करके मानवर कांशीराम जी का यह सामाजिक परिवर्तन आंदोलन आज न केवल कारगर साबित हुआ है, बल्कि व्यवहारिक और वैज्ञानिक रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हम सब मिलकर के मानवर कांशीराम के सपने को साकार करें। इस अपील के साथ मैं चाहता हूं कि आज मानवर कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस हम सभी लोग पूरे देश में मना रहे हैं, तो आइए हम एक नए तरीके से मानवर कांशीराम के उस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को ऊंचाइयों की ओर ले जाने का संकल्प लेकर के इस बहुजन समाज को सम्मान स्वाभिमान से लैस करें, सत्ता शासन में हिस्सेदार बनाने के लिए आगे बढ़ें और साथ ही साथ बहुजन समाज पर जो जुल्म, जाति अत्याचार, जाति व्यवस्था के नाम पर होता है, उसका डट करके मुकाबला करें। सम्मान अगर किसी और को प्यारा है तो सम्मान बहुजन समाज को भी प्यारा है। अगर भूख किसी और को लगती है तो बहुजन समाज को भी भूख की पीड़ा वही होती है। अगर प्यास किसी को कुछ और किसी को लगता है तो वही प्यास बहुजन समाज को भी लगती है। अगर सम्मान स्वाभिमान की चाहत किसी और को है तो वही सम्मान स्वाभिमान की चाहत बहुजन समाज को भी है। इसलिए आज मानवर कांशीराम के इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पूरे बहुजन समाज से मैं अपील करता हूँ, देश के करोड़ों करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों से इस बात की मैं अपील करता हूँ कि आइए उठ खड़े हों सम्मान और स्वाभिमान के लिए, सत्ता शासन में हिस्सेदारी के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के मिशन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के तमाम महापुरुषों ने जो एक लंबी लड़ाई लड़ी है, उस विरासत को घर घर और जन जन तक पहुंचा करके हम मानवर कांशीराम जी के और इस देश के उन तमाम सामाजिक परिवर्तन महानायकों के बताए रास्ते पर चलते हुए अपना सही श्रद्धांजलि अपने महापुरुषों को समर्पित करें। मानवर कांशीराम जी के इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देते हुए हम इस संकल्प के साथ कि आइए मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को ऊंचाइयों तक ले चलें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।